आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी कवरिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट शेयर्स। शेयर्स के बारे में सब कुछ, शेयर्स के बारे में डेफिनेशंस, शेयर्स के बारे में शेयर का नेचर, शेयर के क्लासिफिकेशन यानी कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है, शेयर का क्लासिफिकेशन, नेचर, अलॉटमेंट, फेजेस, राइट्स शेयर and bonus share. Everything I am going to cover plus sections plus case laws plus notes which are going to be available on my Telegram channel, the link of which is in the description below. This is what I am going to be giving you in today's class. What do you give me in today's class? You give me like, you give me a subscribe, and you give me a share. Alright, chalo ji. Now without any further ado, let's just start. Shares मैं before moving to that document, let me explain you shares. कुछ थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैं दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे। शेयर देखो भाइयों और बहनों, शेयर देखो पहले। शेयर क्या होता है? जब भी कंपनी को लगता है कि उन्हें कैपिटल रेज करने की जरूरत है, उन्हें पैसे की जरूरत है, तब कंपनी क्या करती है? तब कंपनी अपनी ओनरशिप, अपना मालिकाना हक डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसको? पब्लिक को। ठीक है। एंड पब्लिक वो शेयर्स को परचेज करते हैं। तो पब्लिक जितना पैसा देगा उतने ही हिस्से का ओनर हो जाएगा, विच इज वाई इट इज कॉल्ड शेयर। द शेयर मीन्स द अमाउंट ऑफ विच यू आर गिविंग टू द कंपनी, दैट शेयर इज योर ओनरशिप। ठीक है। ओनरशिप देते हैं पब्लिक को, पब्लिक देते हैं कैपिटल, एंड उतने कैपिटल के वो ओनर हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। इतनी छोटी चीज है शेयर। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप शेयर्स को इकट्ठा कर देते हो, अ बंडल ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, बंडल ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? स्टॉक्स हो जाते हैं। समझ गए बात? बंडल ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? स्टॉक हो जाते हैं। ये रहा भाई शेयर की बात। आओ अब यहाँ से शुरू करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी सब कुछ। सबसे पहला इज डेफिनेशन एंड लीगल नेचर। शेयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। शेयर मतलब कोई भी ऐसा शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ठीक है, कोई भी ऐसा शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है सबका मतलब समझाऊंगी तुम लोगों को। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो आपने शेयर से रेज किया है। वाह क्या बात है। इट्स एज सिंपल एज दैट। द मनी which is raised by way of shares is share capital। समझ गए? जो पैसा तुमने शेयर बेचकर कमाया है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर का मतलब कोई भी ऐसा शेयर फ्रॉम द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। समझ गए? शेयर का मतलब it represents the interest of a shareholder as a part owner in the company। उसके इंटरेस्ट की बात करता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है एज अ शेयर होल्डर। आई होप अब आप शेयर समझ गए हैं। मेरे सारे ह्यूमैनिटीज भाई बहनों का दर्द मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद ह्यूमैनिटीज से हूँ और मेरे को ये बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद एंड फ्रॉम 100 डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज के बाद मुझे ये समझ में आया। आई ट्राई टू कम्युनिकेट इट टू यू एज सिंपली एज पॉसिबल। मेरा ये एम है कि तुम लोगों को वो 1000 वीडियोज ना देखनी पड़े। ठीक है, आई होप आप लोग को इसमें शेयर समझ आ गया हो। अब देखते हैं नेचर ऑफ शेयर क्या होता है। भाई शेयर या डिबेंचर, डिबेंचर की बात मैं अगली वीडियो में करूंगी। अभी आप इतना समझिए कि शेयर और डिबेंचर दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और ट्रांसफर की जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ट्रांसफर की जा सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी तो पता ही है ना आपको,
आई होप आपको मूवेबल प्रॉपर्टी पता है। शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इज अ प्रिमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू द शेयर्स मेंशन्ड देयरिन। जब आप शेयर्स लेते हो ना, जब आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, उसके बदले में कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आप उतने हिस्से के मालिक हो। प्रिमा फेसी एविडेंस है कि वो शेयर्स की टाइटलमेंट आपके पास है, ठीक है। बट इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ शेयर इटसेल्फ। शेयर से अलग होता है। शेयर सर्टिफिकेट ये नहीं होता कि हमारे पास शेयर है। शेयर तो अलग बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, लेकिन सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि हाँ आप इतने के मालिक हो। समझ गए। फेजेस ऑफ शेयर की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, सबसे पहला अनअलॉटेड फेज। शेयर्स अभी कंपनी के पास ही है और अभी तक किसी को ऑफर या अलॉट नहीं किए गए इन द वूम ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी के पास ही है, अनअलॉटेड फेज सबसे पहला फेज। दूसरा फेज सब्सक्रिप्शन फेज या अलॉटमेंट फेज, जब कंपनी ने इश्यू कर दिए शेयर, ठीक है। इन्विटेशन भेज दिया, इशू कर दिए शेयर, सब्सक्राइबर और स्टेक होल्डर्स, इट सीक सब्सक्राइबर और स्टेक होल्डर्स देन कन्वर्ट्स इनटू स्टॉक। शेयर्स जो है वो स्टॉक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड अमाउंट होता है, ट्रांसफरेबल इन फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहला अनअलॉटेड, अनअलॉटेड मतलब अभी भी कंपनी के पास ही है, कंपनी की वूम में ही है, कंपनी के पास है, अभी तक ऑफर नहीं किए गए। दूसरा सब्सक्रिप्शन फेज, मतलब कि कंपनी ने इशू कर दिए हैं शेयर्स और अब वो सब्सक्राइबर्स और शेयर होल्डर्स ढूंढ रही है, एंड देन शेयर्स कन्वर्ट हो गए हैं स्टॉक में, थर्ड स्टेज, ठीक है जी। ठीक है जी, आई एम मूविंग टू द फोर्थ segment of this video, which is the classification types of share. सबसे पहला टाइप इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेक्शन 43, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। आई हैव आल्सो मेड सम ऑफ माय नोट्स फॉर दिस पर्पसेस, ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से समझा पाऊं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एवरीथिंग इज रिटन एंड प्रोवाइडेड हियर। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ऐसे शेयर्स जो वोटिंग राइट्स के साथ आते हैं, ठीक है। ऐसे शेयर्स जो वोटिंग राइट्स के साथ आते हैं, डिफरेंशियल राइट्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड के ऊपर इनका राइट होता है, वोटिंग के ऊपर राइट होता है, एंड रूल्स प्रिस्क्राइब्ड के ऊपर इनका राइट होता है। तो सबसे पहला हम टाइप्स देख रहे हैं, हम टाइप्स देख रहे हैं, एंड सबसे पहला टाइप इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वोटिंग राइट्स के साथ, ऐसे शेयर्स जो वोटिंग राइट्स के साथ आते हैं एंड अदर डिफरेंशिएटेड राइट्स के साथ आते हैं। समझ गए बात। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रेफरेंस, किसी के ऊपर इनकी प्रेफरेंस होगी। तो किसके ऊपर इनकी प्रेफरेंस होगी? इक्विटी शेयर्स के ऊपर इनकी प्रेफरेंस होगी। तो उससे पहले आप ये समझिए, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ अनपेड डिविडेंड्स और नॉट, ठीक है। रिडीमेबल और इररिडीमेबल होते हैं, अगर शेयर्स कैन बी ब्रॉट बैक बाय द कंपनी और नॉट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी डिवीजन होता है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव इसका पहला डिवीजन है। इसका मतलब क्या कि अक्यूमुलेशन होगी, अनपेड डिविडेंड की नहीं होगी, पहला। दूसरा, रिडीमेबल इररिडीमेबल, कंपनी जो है अपने शेयर खुद खरीद पाएगी, बायबैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंटाइटलमेंट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड्स होगा कि नहीं होगा। वोटिंग राइट्स ओनली ऑन इश्यूज अफेक्टिंग देयर राइट्स और व्हेन डिविडेंड इज इन अरियर। वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और सिर्फ तक उन्हीं तक उन्हीं इश्यूज तक उन्हें वोटिंग राइट मिलते हैं जो उनके खुद के राइट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप ये समझिए कि जो प्रेफरेंस राइट होते हैं, कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको इसमें दूंगी वो ये है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। दीज पीपल आर गिवन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। समझ गए बात। दीज पीपल आर गिवन प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने का टाइम जरूर दूंगी, अभी एक बार बात समझ लो, ओके। इसी के साथ साथ एक अलग टाइप होता है जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब
मतलब नॉमिनल कैपिटल और शेयर कैपिटल भी इसको बोलते हैं, और ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी शेयर्स से रेज करेगी, कंपनी को पहले बताना पड़ता है कि वो कितना मैक्सिमम अमाउंट शेयर से रेज करेगी। जैसे कि मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं बोलती हूँ, मैंने अपने एमओए में लिखना पड़ता है, एमओए में मैंने लिख दिया कि मैं जो है अपनी कंपनी के पूरे जीवन काल में, अपनी कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए शेयर्स के माध्यम से रेस करने वाली हूँ, तो वो मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा। आई होप इट वाज क्लियर। इशूड कैपिटल क्या होता है? एक और टाइप है जिसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। व्हाट इज इशूड कैपिटल गाइस? इशूड कैपिटल इज कि मैंने ये जो पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल है, दोस्तों, इस ऑथराइज्ड कैपिटल का कितना शेयर रेस किया है। तो मान लीजिए कि अभी मुझे पूरा का पूरा 6 लाख रुपए रेस करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी जरूरतों के हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का शेयर रेस करना है, तो वो होगा इशूड कैपिटल। मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो प्रपोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, प्रमोशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। समझ गए बात को? नेक्स्ट, आई थिंक आई शुड राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और है, इसमें है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? मैंने अपनी तरफ से तो शेयर्स रेस कर दिए, ठीक है, कंटिन्यूइंग द एग्जांपल, मैंने अपनी तरफ से तो 2 लाख रुपए के शेयर रेस कर दिए। जरूरी थोड़ा नहीं कि मेरे शेयर्स को कोई सब्सक्राइब करेगा, जरूरी थोड़ा नहीं कि सब्सक्राइबर्स आएंगे ही और मेरे शेयर्स लेंगे। भाई मैंने अपने चैनल पे अपनी तरफ से तो सारी वीडियोस बना दी, आप मेरी वीडियोस देखोगे भी, मेरे व्यूज भी दोगे, लेकिन जरूरी थोड़ा नहीं कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करोगे। सही बात है कि नहीं? सब्सक्राइब करते वक्त आपको होगा कि नहीं छोड़ो, सब्सक्राइब की क्या जरूरत है, अगले देखेंगे, अगली बार हेल्प करेगी तब देखेंगे, नोट्स फ्री में देगी तब देखेंगे, केस लॉस देगी तब देखेंगे। सब्सक्राइब करते वक्त आपको यही लगेगा। एट द सेम टाइम जब कोई सब्सक्राइबर कंपनी में शेयर सब्सक्राइब कर रहा होता है, तब उस टाइम पे भी उसके ऐसे 100 ख्याल चलते हैं। सो द एक्चुअल पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड इनटू सच शेयर्स, और जिन शेयर्स का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हो जाता है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। तो अब आप देखिए, दिस इज सच प्रोपोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल का ऐसा प्रोपोर्शन है जिसको पीपल एक्चुअली सब्सक्राइब करते हैं, तो मान लीजिए वो जो 2 लाख रुपए मैंने रेस किए थे इशू कैपिटल में, उसका 1.5 लाख रुपए सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक और होता है इसमें, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसमें हम शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पैसे दे, ठीक है। अमाउंट विच इज asked from called up capital which company asks shareholders to pay from subscribed capital, जिसमें कंपनी जो है वो सब्सक्राइबर्स को ही बोलती है कि आप जो आपने कैपिटल ली है, जो आपने शेयर कैपिटल्स ऑलरेडी पे किए हैं, उसी में से आप पे करिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 1.5 लाख रुपए की है और कंपनी ने आपको उस टाइम पे सिर्फ, if let's say one share is for 100 rupees and the company only asks for 40 rupees at that time, तो कॉल्ड अप कैपिटल तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसमें रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। समझे? दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल। इज देयर एनीथिंग एल्स? पेड अप कैपिटल is the actual amount of money received from the shareholders. Paid up capital मतलब जरूरी थोड़ा है कि तुमने एक शेयर 100 रुपए का लगाया तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो the actual money paid
बाय द सब्सक्राइबर्स इज पेड अप कैपिटल। लो जी, मेरी तरफ से अब हुआ है असली मायनों में तुम्हारा टाइप्स खत्म। अब मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट कैसे दिलवाऊं उसका, जूम करके पढ़ लेना, ठीक है। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। ले लिया? ओके, चलो जी, आओ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू कैसे किया जाएगा? मोड्स ऑफ इशू, सबसे पहला प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, प्राइवेटली आप प्लेस करेंगे, ठीक है। इशू हाउसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इशू हाउसेस, सॉरी अबाउट दैट, इशू हाउसेस वो इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, या फिर विया प्रोस्पेक्टस। तीन तरीके होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, इंटरमीडियरीज को, इशू हाउसेस को दे सकते हैं, और पब्लिक ऑफर विया प्रोस्पेक्टस। शेयर हाउसेस, इशू हाउसेस एक बार देख लो कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपने शेयर दिए इशू हाउसेस को, और मेरे इशू हाउस और उन्होंने शेयर्स जो थे वो पब्लिक को दे दिए, ठीक है। तो या तो आप अपने शेयर इशू हाउस को दे सकते हैं, इंटरमीडियरीज को दे सकते हैं, या सीधा प्रोस्पेक्टस से पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, या प्राइवेटली प्लेस कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? नाउ लेट्स कम टू जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट। क्लासिफिकेशन भी हो गई है, इशू भी हो गया है। प्रॉपर अथॉरिटी, अलॉटमेंट मेड बाय बोर्ड एम्पावर्ड पर्सन। प्रॉपर अथॉरिटी ही अलॉट करेगी शेयर्स को, ठीक है। कोई भी इंसान शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकता, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसी अथॉरिटी जिसमें पावर बोर्ड ने डाली है, ठीक है। रिटर्न एप्लीकेशन होना चाहिए। अलॉटमेंट सिर्फ तभी होगा जब आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया है शेयर्स का। कंप्लायंस विद द लॉ होना चाहिए, रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट। आप जरूर बताओगे इस एप्लीकेंट को आपने जिसको शेयर अलॉट कर दिया है। शेयर एब्सोल्यूट होगा, अलॉटमेंट एब्सोल्यूट होगा, उसके ऊपर कोई कंडीशंस इंपोज नहीं होगी। समझ गए? प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, रिटर्न एप्लीकेशन होना चाहिए, लॉ से कंप्लायंस होना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। ऑलराइट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अलॉटमेंट। प्रोस्पेक्टस जरूर तुम्हारा रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। मैंने आपको जब प्रोस्पेक्टस पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि भाई फॉर्म ऑफ शेयर्स तभी होगा जब उसके साथ प्रोस्पेक्टस अटैच्ड होगा। प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के बिना आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहुंच जाना चाहिए, प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट होनी चाहिए, एंड अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल्ड विद इन रजिस्ट्रार। ये सारी चीजें फुलफिल हो जानी चाहिए। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन मनी आपको पहुंच जानी चाहिए, जो एप्लीकेशन के टाइम पे जो उसने पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन फिल करने के, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका हो जाना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं होता है आपका शेयर्स का, मान लीजिए कि आप शेयर्स बेचने निकले थे, एक शेयर्स अलॉट करने निकले थे एक अमाउंट तक, और आपका मिनिमम अमाउंट ही नहीं पहुंचा है, तो उसके बाद आप अलॉटमेंट कैसे करेंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहुंच जाना चाहिए, प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, मतलब आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन आपके सब्सक्रिप्शन में है, क्या क्या है, उन लोगों के नाम क्या है, वो प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी। अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन हुआ कैश के अलावा, ठीक है। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज पर डील करने की परमिशन होगी, एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। मूविंग ऑन, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सॉरी काफी ऊपर लिख दिया ना, दिस इज सेवंथ। एट्थ पे आ रही हूँ मैं। अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं, कि अगर पब्लिक डिफॉल्ट कर गई, तो आपके शेयर मैं खरीदूंगा। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो अंडरटेक्स टू परचेज शेयर इफ पब्लिक डिफॉल्ट, कह रही है कि अगर पब्लिक ने आपके शेयर नहीं खरीदे, पब्लिक धोखा कर गई, तो फिर मैं आपके शेयर खरीदूंगा। ब्रोकर सिंपली इंट्रोड्यूसेस बायर्स, या फिर वो बायर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड ब्रोकर से ये इसलिए अलग होते हैं क्योंकि ब्रोकर बायर्स इंस्टीट्यूट करते हैं, ब्रोकर्स अंडर राइटर्स नहीं होते भाई, ब्रोकर्स बायर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं आपकी कंपनी से। अंडर राइटर्स पर्सनल गारंटी देते हैं कि अगर सब्सक्राइबर कल को नहीं भी मिला ना, मैं हूं और मैं आपके शेयर्स परचेज करूंगा, ठीक है जी, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, इशू
शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। कुछ कंपनी है जिनको अपने शेयर्स पर इतना भरोसा है कि वो अपने शेयर की नॉमिनल या फेस वैल्यू से ऊपर भी उनको बेच सकते हैं। प्रीमियम मस्ट बी केप्ट एट अ सेपरेट अकाउंट। ये बात की बात है। पहले बात यह है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मेरा 100 रुपए का एक शेयर है। मेरे को पता है कि कंपनी मेरी इतनी बढ़िया बूमिंग कंपनी है, मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, मेरा नाम हो रखा है हर जगह, चारों जगह। मेरे को पता है कि अगर मैं अपना 100 रुपए का शेयर 150 रुपए का भी बेचने निकलूंगी ना मार्केट में, मेरा शेयर बिक जाएगा। तो मैं अपना 100 रुपए का शेयर 150 रुपए का बेच सकती हूँ, प्रीमियम अमाउंट पे बेच सकती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ। लेकिन ये जो 50 रुपए का मेरा प्रीमियम पैसा है ना, इसको मेरे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डलवाना पड़ेगा और सिर्फ प्रिस्क्राइब पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मैं चाहूं तो अब आपको लगेगा कि प्रीमियम पे बेच सकती हूँ तो डिस्काउंट पे भी बेच सकती हूँ। नहीं, डिस्काउंट पे मैं नहीं बेच सकती। एक्सेप्शन इसकी है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स एक तरीके का शेयर होता है गाइस, अगर मैंने आपको नहीं बताया, जो मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको अब बता देती हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट मतलब अपने खून पसीने, स्वेट मतलब पसीना, तो अपने मेहनत के शेयर्स। ठीक है, ऐसे शेयर्स जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को इशू करती है एज इंटेलेक्चुअल, इशू करती है फॉर देयर नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझे बात? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंटेड प्राइस पर दे सकते हैं। अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स आप कोई और शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दे सकते। आई होप प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी क्लियर हो गया, बिकॉज आई एम मूविंग टू राइट्स एंड बोनस शेयर्स। ये क्लास काफी लंबी हो गई है। आई वांटेड टू फिनिश दिस क्लास क्वाइट सूनर, इस वजह से मैं सिर्फ ये लास्ट टॉपिक कराऊंगी एंड बाकी आप देख लीजिएगा। आई एम गोइंग टू कवर डिबेंचर वैसे भी। राइट्स शेयर देखते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनका एक प्री एम्प्टिव राइट होता है टू न्यू शेयर। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, और मेरे को अपने न्यू शेयर्स अलॉट करने हैं, तो जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, मैं पहले उनसे जाके पूछूंगी, उनका राइट होता है न्यू शेयर्स पे। मैं उनसे जाके पूछूंगी कि आप लोग को और शेयर्स तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर जो मेरे शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी लॉयल्टी एज एन अवार्ड टू देयर लॉयल्टी, ये उनका राइट होता है, ये उनका प्रीएम्प्टिव राइट होता है कि अगर मैं एज अ कंपनी नए शेयर अलॉट करना चाहती हूँ तो मैं पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। ये है राइट्स शेयर्स। ठीक है, पार्टली पेड रेनोन्सिएशन टू नॉमिनी अलाउड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% रूल अप्लाइज। बोनस शेयर क्या होता है? फुल्ली पेड शेयर्स इशूड आउट ऑफ कंपनीज फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज। बोनस, बोनस का मतलब समझते हैं? फ्री। फ्री शेयर्स जब आप देते हैं किसको? अपने कंपनी के एम्प्लॉयर्स को, या फिर आउट ऑफ कंपनीज रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज, आपने इतना प्रॉफिट किया कि आप फुल्ली पेड शेयर्स, मतलब पूरे के पूरे शेयर्स जो है, आप पेड शेयर्स जो है वो इशू कर रहे हो। कोई पार्शियल पेमेंट का चक्कर नहीं, कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर नहीं, एंड कैन नॉट बी रिनाउंस, वापस नहीं ले सकते। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1। ओके, दिस इज प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब प्रेफरेंशियल राइट होता है टू सब्सक्राइब टू फर्दर शेयर। नोटिस पीरियड मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन का आपको नोटिस पीरियड देना होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। डिवेंचर्स की बात मैं आपसे करूंगी ही। ठीक है, ये और देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिड्यूसेस स्पेशल प्रोसीजर। अगर आपको अपना शेयर कैपिटल कम करना है, अगर आपको अपना शेयर कैपिटल कम करना है, मतलब मैंने बात की थी ना आपसे ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में, अगर आपने उसको कम करना है तो आपको एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 4 एंटिटीज को नोटिफाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, एंड क्रेडिटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ऑफिसर फ्रॉड के लिए भी लायबल हो सकता है। This was everything from my side for shares. I hope at the end of this video आपको shares अच्छे से समझ आ गए and there is no complaint and there is no misunderstanding और ऐसा हो रहा है कि मेरे को clarity नहीं आ रही है। I hope everything is clear for shares. ये लो एक बार, ये भी देख लो, ये भी देख लो तुम लोग। ठीक है, इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इक्विटी शेयर्स में ही ऐड कर लेना। स्वेट इक्विटी, ठीक है, अब ले लो। अगर पहले नहीं लिया था तो मेरे दोस्तों अब ले लो। वेट, okay, thank you so much for watching. I'll see you until next time. Please like, share and subscribe.